अमित शाह को बर्खास्त करो, अमित शाह को बर्खास्त करो, अमित शाह को बर्खास्त करो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा राज्यसभा में जो अम्बेडकर साहब पर जो टिप्पणी की गई, जो बयानबाजी की गई, उसको लेकर कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी दल पूरे देश में आंदोलन के रूप बना दिए हैं और आज 4 दिन से ऊपर बीतने जा रहा है, लेकिन पूरे बिहार में आंदोलन जारी है। हम बिहार में भी यही स्थिति देखी जा रही है। हम आकर गोलंबर पर देख सकते हैं कि सैकड़ों के संख्या में कार्यकर्ता लोग अमित शाह के बयानों का विरोध करने के लिए यहाँ उतरे हैं। अमित शाह और नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया गया है और कार्यकर्ता जो है साफ तौर पर मांग कर रहे हैं कि अमित शाह को बर्खास्त करना चाहिए। बाबा भीमराव अम्बेडकर का अपमान उन्होंने किया है। यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद भी पहुंचे थे, कई बड़े नेता भी आए थे। सर, क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग? 4 दिन हो गया। देखिए, जिस तरह से ये लोग बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर ये लोग राजनीति कर रहे हैं, अम्बेडकर के संविधान को देश में खत्म करने का काम ये लोग कर रहे हैं। ये कांग्रेस के विरोधी भाजपा वाला नहीं है, ये बाबा साहब अम्बेडकर के विरोधी ये लोग बने हुए हैं आज के डेट में, क्योंकि इनको मालूम है कि अम्बेडकर के संविधान में रह करके और ये देश के साथ जो है छलावा नहीं कर सकते हैं। इनको बार बार अम्बेडकर का संविधान इनको बांध रहा है, जिसके कारण ये लोग चाहते हैं कि देश से ये संविधान को खत्म कर दे और पूरी तरह नाश कर दे, जिसको ये कांग्रेस पार्टी हमारे राहुल गांधी की सिखाई नहीं होने देंगे। लेकिन बीजेपी तो बार बार कह रही है कि हम तो अम्बेडकर जी के हर चिन्हों को कर रहे हैं, जहाँ 5 जगहों पर उसकी स्थल बनाया है। नहीं, उनका चाल चरित्र देख करके तो आपको समझ में ही आ रहा होगा कि कितने अम्बेडकर को वो पालन करने वाले हैं। आप आरोप लगाते हैं कि आपने कभी अम्बेडकर साहब को सम्मान नहीं दिया। वो इसलिए आरोप लगा रहे हैं। देखिए, ये चीज स्टार्ट कहाँ से हुआ? ये अडानी के खेल जो वो लोग कर रहे हैं, संविधान से बाहर जाकर अडानी को मदद करने का काम कर रहे हैं, जिसका विरोध कांग्रेस पार्टी की, संविधान के खिलाफ वो लोग जो कर रहे हैं उसका विरोध कांग्रेस पार्टी की। इसलिए वो लोग जो है कि नहीं, अम्बेडकर के संविधान को खत्म करने का। अम्बेडकर की राजनीति खत्म नहीं होगी। हालांकि अमित शाह ने भी यही कहा था कि अम्बेडकर साहब को लेकर एक फैशन बन गया है और उसी को लेकर कांग्रेस हंगामा कर रही है। बता दें कि 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और इस चुनाव में जो दलित समाज एक बड़ा वर्ग होता है और अगर दलित वोटर को साध लिया जाता है तो किसी की भी जीत पक्की हो सकती है। अम्बेडकर साहब को अगर जो की राजनीति अगर सुचारू रूप से रही तो हमारे साथ शकील अहमद खान रहे। सर, आप लोग तो पूरे देश में ये प्रतिकार है, पूरे देश में जो हमला हुआ है और विचार पे हमला है, बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाया गया संविधान जिसमें के प्रोटेक्शन है, राइट्स दिए हुए हैं, उसके ऊपर जो अत्याचारी बातें अमित शाह ने कही हैं, उनके खिलाफ कांग्रेस जन सड़क पे और रहेगा। गांव गवई मोहल्ले टोले हर जगह से जो शांति प्रिय लोग हैं, जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, वो सड़क पे रहेंगे। हम प्रतिकार करते हैं और करते रहेंगे। प्रतिकार करते रहेंगे। महिलाएं क्या कर रही है? महिलाएं भी रोड पे हैं, भारी संख्या में रोड पे हैं। अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी का काम है कि सिर्फ और सिर्फ संविधान का अपमान करते हैं। वो लोग सब भाजपा वाले संविधान को नहीं मानते हैं, एनडीए वाले भी नहीं मानते हैं। आज चिराग पासवान जी कहाँ है? जब बाबा साहब का अपमान भरे सदन में अमित शाह जी कर रहे थे तो चिराग पासवान क्यों नहीं थे? क्यों नहीं कुछ बोले? क्यों नहीं खिलाफ में आंदोलन के लिए? सिर्फ ये लोग सत्ता के लालची है और हम लोग बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे और हम लोग जब तक अमित शाह को बर्खास्त नहीं किया जा सकता है, अमित शाह पब्लिकली माफी नहीं मांगते हैं, तब तक हम लोग नहीं सहेंगे और अमित शाह को बर्खास्त करवा के रहेंगे। अमित शाह को बर्खास्त करना होगा। बाबा साहब का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कांग्रेस नेताओं का कहना है और बिहार में कांग्रेस सड़कों पर आ गई है। पूरे देश में कांग्रेस की स्थिति है, पूरे देश में आंदोलन छिड़ा हुआ है। अम्बेडकर साहब को लेकर अम्बेडकर साहब के जो बयान अमित शाह ने दिया है उसको लेकर अब इसको कांग्रेस या विपक्षी दल किसी भी रूप में चूकने का नाम के प्रयास में नहीं है, क्योंकि आगामी 1 साल के बाद 1 साल से पहले ही बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और कई जगहों पर चुनाव होंगे। तो ऐसे में अम्बेडकर साहब का मुद्दा अगर गरमाया तो कहीं ना कहीं जीत सुनिश्चित इंडिया गठबंधन के लिए फायदे होंगे। को लेकर आज सभी हम कांग्रेस कर्मी यहाँ पुतला दहन करने आए और
सरकार तक ये आवाज पहुंचाना चाहते हैं। सर, कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने धक्का दे दिया भाजपा को। हम लोग भी थे, मैं भी था वहाँ। काहे कोई धक्का देगा, लेकिन ये भी समझना चाहिए देश की आजादी के बाद पहला ऐसा मौका है जब ट्रेजरी बेंच के लोग लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को अंदर जाने से रोक रहे थे। कभी भी देश के इतिहास में ऐसा हुआ नहीं, और मक्कर द्वार को उन लोगों ने कब्जा करके रखा, जबकि हम लोग अंबेडकर की मूर्ति से शांतिपूर्वक मार्च कर रहे थे। जब 11 बजने को हुआ तो सभी लोग जो लोकसभा के सदस्य थे वो लोकसभा में जाना चाहते थे, जो राज्यसभा के सदस्य थे वो राज्यसभा में जाना चाहते थे। नहीं, प्रियंका जी के नहीं, लेकिन खड़गे जी के साथ जरूर उनको सब धक्का दिया और वो जमीन पर उनको बैठना पड़ा। अमित शाह को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। जिस तरह से अंबेडकर जी के लिए जो उद्गार और जिस तरह का सब चयन किया, उनको तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। तभी इस देश में संविधान और जमहूरियत बचेगा। आ जाए तब तो नहीं, ये इन लोगों को न तो संविधान में विश्वास है न जनतंत्र में विश्वास है, और ये लोग कुछ भी कर लें, देश के संविधान से खिलवाड़ नहीं कर सकते। जब तक हम सभी कांग्रेसी और इंडिया गठबंधन दलों के लोग मौजूद हैं, तब तक इस देश के संविधान को न तो ये बदल सकते हैं न छेड़छाड़ कर सकते हैं। अरे भाई, नहीं, आप भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अगर उनके बयान को सुने होंगे तो क्या उन्होंने कहा है? नहीं, जो भी कह रहा है वो गलत है। पूरा देश का लोग सुना है। राज्यसभा में जब वो अपना भाषण कर रहे थे तो उन्होंने भाषण करते हुए कहा कि आप लोग अंबेडकर 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 का जो नाम लेते हैं, अगर भगवान का नाम लेते तो आप लोगों को 7 जन्म तक स्वर्ग मिल जाता। तो ये उनका अपमान है, देश के लोगों का अपमान है, और केवल पटना में ही नहीं बल्कि पूरे देश में आग लगी हुई है कि अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए।